हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? आई होप आपको सब कुछ बहुत समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी मैं ट्राई करूँगा और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करने का, आपकी डाउट्स को बेहतर तरीके से समझ करके और उनको वीडियो को इस तरह से रिकॉर्ड करूँ कि हर तरह के बच्चे को जो है समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे बताएँ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपका चल रहा है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, सो स्टूडेंट इसमें चल रहा है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, जो कि है अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशंस। ओके, तो बच्चों रिश्तों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, है ना। लाइफ में तो रिश्ते बहुत होना बहुत ज़रूरी है ना। सोचो इस दुनिया में आप अकेले रहते तो कैसे आपका मन लगता है ना। हाँ, वैसे भी ठीक है, सब ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले देखा था कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, संजना और सलमा जो है, संजना का फैमिली जो है वो कैसा है, जॉइंट फैमिली है, जबकि सलमा जो है उसका फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये देखा था कि न्यूक्लियर फैमिली जो है बच्चों क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है इनके, ठीक है, जॉइंट फैमिली क्यों नहीं रह पा रहे हैं आज, ठीक है। तो इसके कारण थे पढ़ाई के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, ठीक है, और लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। और इस तरह से शहर में इतनी जगह भी नहीं होती है कि सब लोगों को एक साथ रखा जा सके, ठीक है। इस तरह के कारण थे जिनकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली बनते हैं। इसके बाद बच्चों हमने ये सीखा कि कैसे जो है फैमिली ट्री बनाते हैं, है ना। आप अपने लिए अपने फैमिली के लिए फैमिली ट्री बना सकते हो, है ना। वो सब हमने सीखा स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ बच्चों जो हमने लास्ट वीडियो के उसमें पढ़ा था, वो ये है बच्चों एडॉप्शन, है ना, यानी गोद लेना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कानूनी तौर से किसी दूसरे के बच्चे को, किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लेना क्या कहलाता है, एडॉप्शन। यानी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, है ना, उसकी देखभाल करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना, एडॉप्शन कहलाता है। तो बच्चों एडॉप्शन बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। बच्चों ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और देखो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आपको अच्छी नॉलेज भी आज मिलने वाली है स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ठीक है। आपने अपना चेहरा देखा है अच्छे से आईने में, यानी शीशे में? नहीं है तो बच्चों अभी शीशा उठाओ, मिरर उठाओ और अपना चेहरा ध्यान से देखो शीशे में, ठीक है। और आपको मुझे ये बताना है कि आपका चेहरा किससे मिलता है। आपकी मम्मी से मिलता है, आपके पापा से मिलता है। हो सकता है पूरा चेहरा नहीं मिलता हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नाक जो है पापा से मिलती हो, आपकी आँखें जो है वो मम्मी से मिलती हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी नाक जो है वो आपकी ना तो मम्मी से मिलती है ना पापा से मिलती है, लेकिन दादाजी से मिलती है ना, या दादी जी से मिलती है, या कभी बुआ जी से मिलती है। ऐसा होता ही नहीं होता है ना, है ना, देखा होगा। और जैसे आपकी हो सकता है आपकी सिस्टर हैं, है ना, और आप हो तो ऐसा हो सकता है आपकी सिस्टर जो हैं वो मम्मी की तरह मिलती हो उनकी शक्ल, है ना, और आपकी पापा की तरह मिलती हो। तो बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कैसे होता है, मतलब हमारी शक्ल हमारे मम्मी पापा से क्यों मिलती है, किसी और के मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलती है, हैं? हाँ, तो बच्चों आज इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो शरीर की बनावट है, शरीर की बनावट, इसको बोलेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों मैंने एक वर्ड बोला है, फिर से सुनिए। हमारे बॉडी की जो बनावट है, बनावट मतलब आपके आपकी बॉडी का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, सांवला है, गोरा है, या फिर डार्क है यानी काला है, ठीक है। और आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपके होंठ कैसे हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये सब जो है, आपकी हाइट कैसी है, ये है, इनको कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बच्चों, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके घर वालों, मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे ही मैच क्यों करती हैं, किसी और से मैच क्यों नहीं करती। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो
पढ़ते हैं आगे। ओके, तो इसलिए पूरे ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से देखते रहिए। ओके, तो देखो यहाँ लिखा है हु रिसेम्बल्स विद हुम, यानी कौन किससे मिलता है। ओके, तो इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, संजना, जो कि जॉइंट फैमिली है, याद होगा आपको, है ना। संजना और सलमा दो फ्रेंड हैं, और सलमा का तो न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन यहाँ संजना की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो संजना एंड हर सिस्टर, संजना और उसकी बहन, बहन का नाम क्या है, पिंकी। ओके, वेंट टू हर अंकल्स मैरिज, अपने चाचा जी की शादी में जाते हैं। ओके, विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। ओके, देयर, वहाँ पे क्या होता है, शी मैट हर आंट ऑल्सो, वहाँ पे वो अपनी चाची जी से मिलते हैं। ओके, मतलब चाचा होंगी, बड़ी चाचा होंगी, छोटे चाचा जी की तो शादी है ना, अभी बच्चे कहाँ से हो जाएंगे उनके, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से उनकी दूसरी जो चाची जी हैं उनसे मिलते हैं। ओके, हर आंट यानी उनकी चाची वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप, तो क्या होता है बच्चों, उनकी चाची जी की गोद में क्या एक छोटी सी बच्ची जो है रहती है ना। देखो ये बेटी, ये आंटी हैं, ये जो है कौन है, ये संजना है। ओके, ये संजना की मम्मी है, ठीक है। संजना है कौन है, ये पिंकी है। संजना की जो साथ बहन गई है वो सिस्टर गई है पिंकी, ये पिंकी है, ये पिंकी की मम्मी है, और ये आंटी है, और ये आंटी की गोद में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया है, बिटिया, ठीक है, डॉटर है, लिटिल डॉटर। तो बच्चों ये जो पिंकी है वो क्या कह रही है, इस लड़की को दिखती है, ओ कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी क्यूट है, और इसकी नाक तो देखो कैसी लग रही है ना, ऐसे 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 करके बोलती है, ठीक है। तो ज़रा पढ़ते हैं, देखो क्या कह रही है। पिंकी सेड, पिंकी ने कहा, मॉम लुक, मम्मी देखो, सी इज सो ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर लग रही है, ओ लुक, ओ जरा देखो तो सही। हर नोज, उसकी नाक, रिसेम्बल्स, रिसेम्बल्स का मतलब है बच्चों मिलती है। जैसे अगर आपकी नाक पापा से मिलती है तो इसको बोलूँगा मैं, योर नोज रिसेम्बल्स योर फादर। ओके, रिसेम्बल्स मतलब मिलना, ठीक है। अगर आपकी आंखें मम्मी से मिलती हैं, योर आईज रिसेम्बल योर मदर। ओके, तो रिसेम्बल का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। हर नोज, उसकी नाक, रिसेम्बल्स मिलती है द ग्रैंड माज नोज, दादी माँ की नाक से, नोज से, ठीक है। तो ये जो पिंकी है ये इसको देखती है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से बच्चों पिंकी जो है क्या कहती है, मम्मी देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। हर नोज मतलब उसकी नाक, रिसेम्बल्स मिलती है किससे, द ग्रैंड मास नोज, दादी माँ की नाक से मिलती है ना। हर आइज, और उसकी आँखें, आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और चाचा जी की तरह मिलती हैं, इसकी आँखें तो चाचा जी की तरह हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्सन, फेयर कॉम्प्लेक्सन का मतलब है बच्चों स्किन का कलर, है ना। जैसे आपको पता होगा आपकी स्किन का कलर कैसा है, हो सकता है आप पे से कोई गोरा हो, कोई थोड़ा सा सांवला हो, कोई थोड़ा ज़्यादा सांवला हो, जैसे हम डार्क बोलते हैं, है ना। वैसे ही बच्चों, है ना। चलो मैं बताऊंगा, इसको पढ़ लो पहले, है ना। हाँ, नहीं अच्छी बात बताऊंगा आपको। हर फेयर कॉम्प्लेक्सन यानी उसकी स्किन का कलर इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंड पा, है ना, यानी दादाजी की तरह है कलर इसका। वाइल, जबकि द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस, जबकि इसकी जो भाई है उसकी जो कॉम्प्लेक्शन यानी बनावट है, चेहरे की बनावट है, ठीक है, वो किसकी तरह है, स्लाइटली डार्क है। कैसा है, ब्रदर्स के भैया के जो इसका जो ये है और इसका जो भाई है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन इस बिटिया का कलर कैसा है, ग्रैंडपा की तरह है ना। इस तरह से जो है वो बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोर एंड आंसर दीज, तो बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं ज़रा। योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, बच्चों फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये वर्ड आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, घुस जाना चाहिए। फिजिकल करेक्टरिस्टिक, बच्चों आपकी नाक कैसी है, ये आपका फिजिकल करेक्टर है।
बच्चों आपकी आंखें कैसी हैं, ये आपका फिजिकल करेक्टर है। ठीक है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, ये आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक है। आपकी हाइट कैसी है, ये आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक है। ओके, तो आपकी चेहरे की, बॉडी की बनावट, आँख, नाक, कान, हर चीज़, तो बच्चों इसको कहते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहा है कि योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल्स, मिलती हैं, विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार में किससे मिलती हैं। और ओके बच्चों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मम्मी से पूछो फटाफट से। ओके, वो बता देंगे आप। राइट डाउन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में क्या लिख रहा है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो आपका फेस, आपकी आईज, नोज, हेयर, ईयर्स, कॉम्प्लेक्सन यानी कि आपका जो कलर है। ओके, रिसेम्बलेंस विद मतलब किसके साथ मिलता है, आपका फेस किससे मिलता है। तो बच्चों आपकी मम्मी को पता होगा, आपके भाई को पता होगा, पापा को पता होगा, शायद खुद को तो नहीं पता होगा, है ना। हाँ, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। आईज, आपकी आँखें किससे मिलती हैं, आपकी नाक किससे मिलती है, आपके बाल किससे मिलते हैं, आपके कान किससे मिलते हैं, आपका स्किन का कलर किससे मिलता है। ओके, इस तरह से तो ऐसा पता करिए फटाफट से, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी मम्मी से पूछा, मॉम, मम्मी, माय क्लासमेट अंजलि, मेरी क्लासमेट जो है अंजलि। तो बच्चों संजना की क्लास में एक तो उसकी सहेली थी कौन, सलमा, और एक और क्लासमेट है अंजलि। तो अंजलि के बारे में ये बता रही है, क्या बता रही है, मॉम, मम्मी, माय क्लासमेट अंजलि राइट्स विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से लिखती है। बच्चों आप कौन से हैंड से लिखते हो, है ना, लेकिन वो अंजलि की बात हो रही है यहाँ पे, अंजलि के साथ से लिख रही है, लेफ्ट हैंड से लिखती है। एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। सी इज ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम, और इसके लिए उसको इनाम भी दिया गया है। ठीक है, आई आस्क्ड हर दैट, मैंने उससे पूछा, दैट वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, तुम अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखते हो। वी ऑल राइट विद अवर राइट हैंड, हम सभी सीधे हाथ से लिखते हैं, आप क्यों नहीं लिखते हो। शी रिप्लाइड, उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क, मैं अपने सभी काम मैं अपने खैरे हाथ से करते हो, लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट, अगर मैं कोशिश भी करूँ लिखने की, विद माई राइट हैंड, सीधे हाथ से, बट आई वॉज अनेबल टू डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं सीधे हाथ से लिखने की कोशिश भी करूँ तो इस तरह से नहीं लिख पाऊँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं। मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक्सप्लोर एंड आंसर दीज। तो बच्चों इन यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए, इसको जरा पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, योर हैबिट्स, आपकी आदतें, यस, योर हैबिट्स रिसेंबल्स द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी आदतें आपके घर में किससे मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने वाली बात है, आदत और दूसरा फिजिकल करेक्टरिस्टिक। तो बच्चों आदत क्या होती है, जो आप जिस काम को बार बार करते हो, जो काम आपको अच्छा लग रहा है और उस काम को अगर आप बार बार करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है ना। किसी को आदत, ड्राइंग की आदत हो सकती है, ड्राइंग की, अगर कोई ड्राइंग बहुत अच्छे से कर लेता है, अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है और आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, तो ये आपकी हैबिट है, ये आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, हाँ, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो ये आपकी हैबिट है। ओके, ये आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा है जो मम्मी पापा से आया है, और कौन सा ऐसा है जो आपने खुद मेहनत करके उस पर आपने अपनी हैबिट बनाई है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक और हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैबिट्स लिखी हुई हैं, रिसेम्बलेंस विद फैमिली मेम्बर। तो बच्चों वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरह से बात करते हैं, तो वो मम्मी की तरह बात करते हैं, पापा की तरह बात करते हैं, भाई की तरह, दीदी की तरह, दादाजी की तरह, दादी जी की तरह। ओके, तो लिखना है।
वे ऑफ वॉकिंग, आप किस तरह से चलते हैं, मैनरिज्म, आपका जो बात करने का तरीका है और आपका जो संस्कार हैं वो किस तरह से हैं, मैनर कैसे हैं आपके अंदर, वो सारी चीज़ें। ओके, तो देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में ही बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, पूरा निचोड़ दे रखा है, इस पैराग्राफ को समझना है। इसके बाद हम यही ख़त्म करेंगे और बाकी का कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है बच्चों फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, आपकी नाक कैसी है, आपकी आंख कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपका चेहरा कैसा है, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर इनहेरिटेड, आते हैं कहाँ से आते हैं, इन द चिल्ड्रन, बच्चों में आते हैं, फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से या दादा दादी जी से आते हैं। तो बच्चों आपके अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो या तो आपके मम्मी पापा से आते हैं आपके अंदर, या फिर दादा दादी जी से आते हैं। ओके, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ, दीज करेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटरी करेक्टर्स। बच्चों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास तक आपके काम आएगा और आगे भी काम आएगा। इस एक वर्ड को समझ लो बस, हैरी, HERIDDITARY, हेरिडिटरी करेक्टर्स। तो बच्चों ऐसे गुण, ऐसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो कि मम्मी पापा से या दादा दादी जी से बच्चों के अंदर आते हैं। बच्चों आपके अंदर जो गुण आए हैं वो कहाँ से आए हैं, अपने मम्मी पापा से ही तो आए हैं या फिर दादा दादी जी से आए हैं। तो इन गुणों को, इन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स। तो वो गुण जो मम्मी पापा से बच्चों के अंदर आते हैं उसको कहते हैं हेरिडिटरी करेक्टर्स। एंड दिस फिनोमिना, और इस तरह से इस घटना को, इस चीज़ को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो बच्चों ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है, इनहेरिटेंस। इस तरह से बच्चों मम्मी की आंखों का कलर, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। तो बच्चों अगर मान लो आपकी मम्मी की आंखों का कलर ब्लू है और आपकी आंखों का कलर भी ब्लू है, तो मम्मी की आंखों का कलर आपके अंदर आ गया है, इसी को बोलेंगे इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, हाँ ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। आपके मम्मी पापा से गुण आपके अंदर आए, तो बच्चों जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो आपके बच्चे होंगे प्यारे प्यारे, तो आपके गुण उन बच्चों के अंदर चले जाएंगे। फिर उन बच्चों की भी जब शादी हो जाएगी तो फिर उनके अंदर चले जाएंगे वो गुण। इस तरह से गुण जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। आपके दादाजी के गुण आए पापा के अंदर, पापा के गुण आए आपके अंदर, आपके गुण जाएंगे आपके बच्चों के अंदर। तो बच्चों इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड, लेकिन बच्चों कुछ जो ऐसी आदतें होती हैं जो कि आप जिन पे मेहनत करके उनको अपने अंदर डेवलप करते हो, तो उनको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, यानी कि ये मम्मी पापा से नहीं आती हैं। अगर मान लो मम्मी पापा जो हैं उनको गाने का शौक़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को भी गाने का शौक़ हो। ओके, अगर मान लो पापा जो हैं, पापा को अगर मान लो फुटबॉल पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को फुटबॉल ही पसंद हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो। तो इस तरह से जो आदतें होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाती हैं। तो जो आदतें होती हैं उनको कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो जनरेशन टू जनरेशन जाती हैं उनको कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।